हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी रेशियो एनालिसिस, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज आपके प्रोजेक्ट वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हमने यही कोशिश करी है कि एक एक कर आपको जो चार हेड है रेशियो के, उनको क्वेश्चन समेत समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भी हम और भी वीडियोस लाएंगे जिसमें हम और क्वेश्चंस आपको, जो बैक क्वेश्चंस हैं आपके, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाएंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ, जिस तरीके से आपकी बुक में इलस्ट्रेशंस हैं उनको देने की कोशिश करी गई है, हम भी वही कोशिश करेंगे। और साथ के साथ ये भी कोशिश करेंगे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको रिवाइज करते चलें, क्योंकि आपको अल्टीमेटली सारे रेशोज याद रखने हैं। तो सबसे पहले आपको याद है कि हम लिक्विडिटी रेशोज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस लिक्विडिटी रेशोज के अंदर हम कौन कौन सी रेशोज कर चुके हैं वो हम फटाफट से रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट रेशो की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे तो हम ये दोनों रेशोज रिवाइज करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी इसको रीड करिए और आप भी इसे याद करने की कोशिश करिए। तो अगर आपको याद हो तो हमने जो लिक्विडिटी रेशोज पढ़ी थी उसमें हमारे पास दो रेशोज थी डियर। और लिक्विडिटी रेशोज का पर्पस क्या होता है, ये देखना कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लोन्स को टाइमली चुका सकती है या नहीं। अगर वो अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को टाइमली चुका सकती है फिर ही लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करने का कोई फायदा है, ये हमने डिटेल में आपको बताया था। तो इसमें दो रेशोज हैं डियर आपके पास, दैट इज करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, जिसकी आइडियल रेशो आपके पास 2:1 है। क्विक रेशो, जिसे हम एसेट टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशो भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, जिसकी आइडियल रेशो है 1:1। बाकी डिटेल आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, बस यहाँ पे फॉर्मूला रिवाइज करते जाइए फटाफट। तो लिक्विडिटी रेशोज में ओनली टू रेशोज, करंट रेशो दैट इज करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और दूसरी हमारे पास क्विक रेशो दैट इज क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब हमारे पास सेकेंड कैटेगरी शुरू होती है जो इंपॉर्टेंट है, और थोड़ी सी ज्यादा रेशोज इसके अंदर हैं। तीनों ही कैटेगरीज बहुत अच्छी हैं आपके पास, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कैटेगरी और ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। क्योंकि अगर हम बात करें फर्स्ट कैटेगरी की तो सबसे आसान कैटेगरी आपके पास फर्स्ट कैटेगरी ही है। तो आपके पास सेकंड कैटेगरी है दैट इज सॉल्वेंसी रेशो। पर्पस क्या है इस कैटेगरी का तो वो हम आपको बता देते हैं। तो हमने पहले भी बताया था कि जो लिक्विडिटी रेशोज हैं ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करती है, यानी कंपनी इतनी सॉल्वेंट है कि वो अपने शॉर्ट टर्म लोन चुका सकती है। सिमिलरली सॉल्वेंसी रेशो क्या चेक करती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को कंपनी चुकाने में कितनी सही है, यानी उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी सही है मार्केट के अंदर। यानी कोई भी लोनर, यानी बैंक लोन या कोई भी अगर उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सबसे पहले उनकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखते हैं, देन देखते हैं कि वो अपने लॉन्ग टर्म लोन चुकाने में कितने केपेबल हैं। इसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट रेशो आती है डेट इक्विटी रेशो, जिसका फॉर्मूला है आपके पास डेट अपॉन इक्विटी। अब हमें यह समझना है कि डेट में क्या क्या चीजें आती हैं और इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं। तो अगर हम डेट की बात करें डियर, तो डेट का मीन्स है लॉन्ग टर्म डेट, जो कि आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म आपके डेट्स आ जाते हैं। और अगर हम बात करें इक्विटी की तो इसको शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, इक्विटी को शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं हम लोग, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं आपके पास, इसमें आपके पास आता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें P&L का क्रेडिट बैलेंस अगर है तो पॉजिटिव और P&L का डेबिट बैलेंस है तो नेगेटिव, यानी उसे हम माइनस कर देंगे, राइट। ये आपके पास शेयर होल्डर फंड का बाइफर्केशन होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट होगी डियर तो वो आपने माइनस करनी है। फिक्टिशियस सेट्स क्या होती हैं, जिनकी कोई सेल वैल्यू नहीं होती लेकिन ये एसेट्स में पड़ी होती हैं, इन्हें राइट ऑफ करना होता है। एग्जांपल चाहिए फिक्टिशियस एसेट के, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस हो गए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया आपके पास, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो गया। इस तरीके के टर्म्स अगर मेंशन है दैट इज नोन एज फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि फिक्टिशियस मतलब होता है इमेजिनरी, ये एसेट में तो है लेकिन एक्चुअली में इनकी कोई सेल वैल्यू नहीं होती। जबकि इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, जो दिखती नहीं है लेकिन सेल वैल्यू होती है। तो फिक्टिशियस और इनटेंजिबल में क्या डिफरेंस है, इनटेंजिबल आर नॉट टेंजिबल, आर नॉट सीन, still they have a sale value. Fictitious assets are not seen because they already incurred expenditures, ठीक है। बट फिर भी आपने अपने बिजनेस में दिखा रखे होते तो thereby they are known as fictitious assets, ठीक है। और डेट इक्विटी रेशो की अगर बात करी जाए तो इसका जो आइडियल रेशो है वो हमें दिया गया है 2:1। What does it means कि अगर कंपनी में जो ऑनर्ड फंड है, इक्विटी मींस होता है ऑनर्ड फंड, यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ₹1 लिए हैं तो आप डेट से ज्यादा डबल पैसा ले सकते हैं।
अगर ये रेशो इससे ज्यादा होगी, क्योंकि आइडल रेशो का यही मतलब होता है डियर कि अगर इससे ज्यादा होगा तो नुकसान है, इससे कम होगा तो। वैसे अगर इससे कम हो तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर इक्विटी और डेट के बराबर पैसे हैं, आपने खुद के पैसे 1 रुपया लगाया है और बाहर से भी 1 रुपया लिया, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। मैक्सिमम आप 2:1 तक रख सकते हो। लेकिन अगर ये रेशो आगे बढ़ती रहेगी 5:1, 6:1, तब कंपनी के लिए रिस्क की सिचुएशन बढ़ जाती है डियर। क्योंकि डेट में क्या होता है, आपको पता है कि डेट में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो फिक्स्ड चार्ज लेते हैं, इंटरेस्ट लेते ही लेते हैं। दूसरा नुकसान, आपकी वो सिक्योर्ड लोन होते हैं जनरली, तो उनके पास सिक्योरिटी भी होती है, तो कंपनी की रिस्क बढ़ता जाता है, जिसको लीवरेज बोलते हैं, अगर कंपनी डेट ज्यादा रखती है। तो ये रेशो अगर आइडल रेशो से ऊपर जाती है तो कंपनी के लिए रिस्कियर होती है। ठीक है, कम है तो कम रिस्क है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये जितनी ज्यादा ऊपर होती जाएगी कंपनी के लिए उतना ही ज्यादा रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा। राइट, तो दिस इज द फर्स्ट रेशो, दैट इज डेट इक्विटी रेशो। डेट मींस लॉन्ग टर्म डेट्स, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड आप इसे कह सकते हैं, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। राइट, सेकंड हमारे पास यहां रेशो है, दैट इज डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। जैसे डेट इक्विटी में डेट अपॉन इक्विटी है, इसी तरीके से डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके पास। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो जो है दैट इज इक्वल टू डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब डेट मीन्स तो वही लॉन्ग टर्म डेट्स हैं जो हमने पढ़े ऊपर, जैसे डिवेंचर्स हो गया या कोई भी लॉन्ग टर्म लोन हो गया। ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली आप कह सकते हैं इक्विटी, जो कि आपने ऊपर देखा, दिस वन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें ही लॉन्ग टर्म डेट को टोटल कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारा आप प्लस कर देते हैं तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है। यानी अगर कंपनी ने टोटल उधार लिया, उसमें से एक्सटर्नल उधार कितना लिया उसकी रेशो चेक करता है ये। यानी अगर ये रेशो आपके पास, मान लेते हैं कि रेशो आपके पास 0.40:1 आती है इसका क्या मतलब है कि कंपनी ने जो टोटल पैसा बिजनेस में इंप्लॉय किया, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है टोटल पैसा दो तरीके से आप पैसा ले सकते हैं, ऑनर्ड फंड और बोरोड फंड। ये आपने 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है। तो आपके पास इक्विटी जो होती है वो ऑनर्ड फंड होता है, और जो डिबेंचर्स या फिर आप बैंक से लोन लेते हैं दैट इज बोरोड फंड। तो यहां पर ये शो कर रहा है कि जो भी कंपनी ने टोटल कैपिटल एम्प्लॉय करी है, जो टोटल पैसा लगाया है, उसमें एक्सटर्नल उधार जो है वो 40 पैसा है। इसका मतलब 60 पैसा जो है इक्विटी ने लगाया है। टोटल अगर कंपनी ने 1 रुपया लगाया है तो 40 पैसा डेट का है और 60 पैसा इक्विटी का है, दैट्स ऑब्वियस। तो यहां पर कंपनी को रिस्क कम है क्योंकि डेट कम है कंपैरेटिवली इक्विटी के। ठीक है, तो ये रेशो जितनी कम हो उतना अच्छा है। अगर ये रेशो 1:1 है तो क्या शो कर रही है कि आपने जो टोटल पैसा लगा रखा है वो सारा का सारा आपने लॉन्ग टर्म डेट से लिया है, इक्विटी 1 रुपया भी नहीं है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही रिस्कियर सिचुएशन है, यानी फुल्ली डेट से आपने कंपनी बना रखी है, बहुत ज्यादा रिस्कियर सिचुएशन है। और ये अगर रेशो 0.801 हो जाती है तो उसका मतलब अगर कंपनी ने 1 रुपया कैपिटल एम्प्लॉय करा है बिजनेस में तो 80 पैसे जो है वो डेट से लिया है, दिस इज ऑल्सो अ रिस्कियर सिचुएशन। तो जितनी हायर होती जाएगी उतना ही कंपनी के लिए रिस्क जो है वो क्रिएट होता जाएगा। इज इट ओके? दैट इज योर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। तो सबसे पहली रेशो में हमने ये चेक करा कि डेट और इक्विटी का आपस में रेशो क्या है। आप कह सकते हो बोरोड फंड का ऑनर्ड फंड के साथ क्या रेशो है। ठीक है, और आइडल रेशो बताई गई है 2:1। दूसरे में हमने ये देखा कि अगर हमने टोटल उधार लिया तो उसमें डेट का क्या प्रपोर्शन है। तीसरा ये है कि अगर आपने टोटल लोन लिया तो उसमें इक्विटी का कितना रेशो है। तो अस्सी में देखा जाए तो ये तीनों रेशो एक दूसरे से मिलती जुलती ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। तो नेक्स्ट आपके पास रेशो है डियर प्रोप्राइटरी रेशो। थर्ड रेशो प्रोप्राइटरी रेशो। तो ये जो रेशो है डियर आपके पास प्रोप्राइटरी रेशो, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज प्रोप्राइटरी फंड अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है?
कुछ नहीं होता भाई, वही इक्विटी का एक और नाम है। तो इक्विटी बुला लो, शेयर होल्डर फंड बुला लो, या प्रोपराइटरी फंड बुला लो, एक ही बात है। तो यहां पर बस हमने एक नया नाम लिखकर आपको दे दिया है, ब्रैकेट में आप खुद भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड। तो यहां पर आप क्या चेक कर रहे हैं, यहां पर आप ये चेक कर रहे हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना पोर्शन जो है वो शेयर होल्डिंग का है, यानी प्रोपराइटर्स का है, राइट। नेक्स्ट रेशियो है डियर हमारे पास टोटल एसेट टू डेट रेशियो। इस रेशियो का क्या फॉर्मूला है आपके पास, टोटल एसेट्स अपॉन में लॉन्ग टर्म डेट्स। अब टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटी एक ही बात होती है ना, बैलेंस शीट का टोटल देखने ला, चाहे आपको टोटल लाइबिलिटी दिया टोटल एसेट दिया वो आपने लेनी है, और यहां पर आपने लिखनी है लॉन्ग टर्म डेट्स, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या है। तो यहां पर क्या हो रहा है आपके पास कि अगर ये रेशो आती है 5, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी ने एसेट 5 रुपए की खरीद रखी है तो उसमें से 1 रुपए का उधार से खरीद रखा है, लॉन्ग टर्म लोन से खरीद रखा है, ठीक है। तो ये रेशो अगर हाइयर होगी तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, नहीं तो अब देखिए अगर ये रेशो 2:1 है तो इसका क्या मतलब है कि कंपनी ने अगर 2 रुपए की एसेट खरीद रखी है तो 1 रुपया लॉन्ग टर्म लोन से ले रखा है, तो ये रेशो जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी ही आपके लिए अच्छी होगी। तो अभी तक आप देखिए जो चारों रेशो हैं आपस में एक ही बात बताना चाहती हैं। डेट इक्विटी रेशो ने आपको क्या बताया कि आपने डेट से कितना पैसा लिए, एक्सटर्नल लोन कितना है, और इक्विटी से आपने कितना लिए, ऑनर्ड फंड कितना है, दैट शुड बी 2:1। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में आपने ये देखा जो टोटल फंड कंपनी ने इंप्लॉय कर रखा है दैट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज डेट प्लस इक्विटी, या बोरोड फंड प्लस ऑनर्ड फंड। तो इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट दोनों को जोड़ दिया हमने, उसमें से कितना प्रपोर्शन डेट का है, राइट। ये रेशो जितनी कम होगी उतना ही अच्छा, हाइयर होगी उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो ये शो करेगा कि डेट बढ़ रहा है कंपनी में। उसके बाद बात करें प्रोप्राइटरी रेशो की, तो ये बताता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में ऑनर फंड कितना प्रपोर्शन में है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखेंगे तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो और प्रोप्राइटरी रेशो का सम 1 होता है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर आपने ये अंदाजा लगा लिया कि 1 रुपए में से 40 पैसे डेट ने लगाए हैं तो बाकी के 60 पैसे किसने लगाए होंगे, आपके ऑनर्ड फंड, ठीक है। तो इन दोनों रेशो का सम आप कह सकते हैं 1 है। उसके बाद हमारे पास आता है टोटल एसेट टू डेट रेशो, जिसमें हमने ये देखा कि अगर हमने टोटल एसेट खरीदी हुई है तो उसमें कितना फाइनेंस हमने लॉन्ग टर्म लोन से लिया हुआ है, राइट। और लास्ट रेशो है डियर आपकी यहां पर, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो, वेरी इंपॉर्टेंट रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसका फॉर्मूला है आपके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशो का, आईसीआर, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड नीचे आपको इंटरेस्ट बर्डन डालना है, जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ये रेशो क्या चेक करती है, इसका सिग्निफिकेंस समझिए। अगर ये रेशो 6:1 आती है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको 1 रुपया इंटरेस्ट चुकाना है तो 6 रुपए प्रॉफिट है, यू आर सेफ इनफ। ये रेशो जितनी कम होगी उतनी खतरनाक, और ये रेशो जितनी हाइयर होगी उतनी बढ़िया। ये सिग्निफिकेंस आपको जरूर पता होनी चाहिए, सिर्फ रेशो के फॉर्मूले याद करने से कोई बेनिफिट नहीं है। रेशो क्या सिखा रही है आपको, क्या बता रही है, तो ये वाइवा में आपसे किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये रेशो क्या बता रही है कि अगर आपका 1 रुपया इंटरेस्ट है तो उसमें 6 रुपए प्रॉफिट है हमारे पास, हम बड़े आराम से उसे चुका लेंगे। ये रेशो जितनी कम होगी, लाइक 3:1, तो इसका मतलब ये है कि 3 रुपए अगर प्रॉफिट है तो 1 रुपया तो इंटरेस्ट में ही चला जाएगा। ये रेशो और कम हुई, फॉर एग्जाम्पल 2, और रिस्क आ गया आपके लिए। अगर ये 1 है तो ये और खतरे वाली बात है कि आपके पास जितना भी इंटरेस्ट है, जितना भी प्रॉफिट है, वो सारा का सारा इंटरेस्ट पे करने में चला जाएगा। तो आई होप आपको ये पांचों की पांचों रेशोज क्लियर हुई। ये 2 रेशोज, लिक्विडिटी रेशोज, दैट इज करंट रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशो। उसके बाद ये 5 रेशोज हमने डिस्कस करी विद मीनिंग, विद सिग्निफिकेंस, राइट। तो एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो पे डिपेंडेंट है। क्या क्या गिवन है हमें और हमें क्या करना है उसके अंदर। हमारे पास गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज नोन एज पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, 60,000, और आपको 15% डेट भी दे रखा है कि आपने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, लोन ले रखा है 10 लाख रुपए का, ठीक है। और आपको टैक्स रेट गिवन है 40%, और आपसे कहता है कि मुझे इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकाल दो, राइट। अब ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, अपॉन इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला लिखा, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट,
तो ये वाली चीज तो मैं बड़े आराम से कैलकुलेट कर गई। इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट कितना पे करना है आपने, 10 लाख का 15%, यानी आपने इंटरेस्ट पे करना है 1.5 लाख रुपए। तो ये तो आपके पास बड़े आराम से आ गया 1.5 लाख रुपए। लेकिन बात आती है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की। वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, ध्यान से समझिएगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से सबसे पहले इंटरेस्ट पे करती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर जो भी आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से टैक्स माइनस करती है गवर्नमेंट, सॉरी जो गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं। फिर आपके पास बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और आपको चाहिए ये चीज, और आपको दे रखी है क्वेश्चन में ये चीज, आफ्टर टैक्स वाली चीज, यानी आपको दे रखा है 60,000 रुपए। आपको यहां तक पहुंचना है। इंटरेस्ट भी मुझे पता है कि हमने कितना दिया है, 1.5 लाख रुपए, तो वो भी मैं यहां फिल कर देती हूं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जो टैक्स लगता है जो कि 40% है, वो इस वाले प्रॉफिट पे लगता है, जो भी यहां प्रॉफिट होगा। तो लेट कर लीजिए कि ये प्रॉफिट आपके पास एक्स है, तो इसका 40% आपने टैक्स भरा होगा, राइट। यानी आप कह सकते हैं एक्स माइनस 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 60,000। बहुत सारे बच्चे बड़े दिमागदार होते हैं, वो 60,000 का 40% निकाल देते हैं। ये तो ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड है, यानी इसमें से तो ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है, इसमें थोड़ा ना दोबारा और टैक्स काटना है। तो ये जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका 40% आपने टैक्स दिया होता है। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू 60,000। ये आपके पास बचेगा 60% ऑफ एक्स इक्वल टू 60,000। तो यहां पर ये 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ जाता है डियर आपके पास 1 लाख रुपए। इसका मतलब ये प्रॉफिट था आपके पास 1 लाख रुपए, ठीक है। और यहां पर आपने 40,000 रुपए का टैक्स भरा था, तो आपके पास ये प्रॉफिट रह गया था 60,000 रुपए, और आपको इंटरेस्ट दे रखा है 1.5 लाख। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें इसको प्लस कर कर आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 2.5 लाख रुपए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन थी, और तभी मैंने कहा कि ये वाले तो फिर भी बहुत हद तक हो जाते हैं, इसमें दिक्कत आती है। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा कि पैट दिया हुआ है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, ये वाला स्टेज दिया, आपको ये वाली स्टेज चाहिए। तो जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। अब आप बड़े आराम से ये रेशो निकाल सकते हैं, दैट इज 2,50,000 अपॉन में 1,50,000। अब आप इसका आंसर निकाल लीजिए, आपके पास आ गया 1.6। नीचे हमेशा 1 अपने आप लिख देंगे आप लोग। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इंटरेस्ट 1 रुपए चुकाना है, तो आपके पास प्रॉफिट 1.67 रुपीज है, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक रिस्कियर सिचुएशन की तरफ अंदाजा आपको मिल रहा है। तो आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आई हो। और सबसे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन यही है अगर आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करेंगे तो। हाँ जी, एक चीज थोड़ा सा हम करेक्ट करना चाहेंगे आपको, जहां पर भी हमने ये डेट लिखा है दैट इज लॉन्ग टर्म डेट, वहां पर आपके पास लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी ऐड कर लीजिएगा, दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, राइट। और इसके अलावा अदर करंट लाइबिलिटी, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज भी। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं, जो बैलेंस शीट का आपने फॉर्मेट याद किया है, उसमें जो नॉन करंट लाइबिलिटीज है उसी को हम लोग डेट कहते हैं। तो यहां पर आपके पास लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आ गया, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज भी आ गई। तो अपने याद रखना है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में ये तीन ही चीजें होती हैं, लॉन्ग टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो भी आपके पास हैं, वो भी आपके इसके अंदर ही आ जाएंगे। इज इट ओके? और एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जिसे आपने जरूर याद रखना है अगर आप इन रेशो वाले क्वेश्चंस को, खास तौर पे सॉल्वेंसी रेशोज को ठीक से करना चाहते हैं। एक तो ये खास चीज थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। और इसके अलावा आप ये बैलेंस शीट को थोड़ा सा इस तरीके से याद रखें, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज दे सकता है मिसिंग फिगर निकालने के लिए। यहां पर आपके पास आता है शेयर होल्डर फंड, राइट, जिसमें आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल यानी शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, और शेयर एप्लीकेशन मनी जो अगेंस्ट शेयर वारंट होता है वो भी आता है। तो शेयर होल्डर फंड चाहिए होता है हमें। उसके बाद आता है आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी, और यहां पर आता है करंट लाइबिलिटी। तो इससे आपकी टोटल लाइबिलिटी बनती है। और यहां पर आता है आपके पास नॉन करंट एसेट्स, जिसमें टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सब आ जाता है। और एक होता है करंट एसेट्स। तो ज्यादातर क्या होता है, अगर आपने ये वाले क्वेश्चन से डील करना है, अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक से करना चाहते हो, तो आपको ये बनानी आनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, कोई भी चीजें आपको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आपको नॉन करंट एसेट दे देता है, करंट एसेट दे देता है, और टोटल लाइबिलिटी दे देता है। तो टोटल लाइबिलिटी से टोटल एसेट मिल जाएगी। आपको नॉन करंट लाइबिलिटी भी दे देता है और ये भी दे देता है। तो आप इसमें से इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, शेयर होल्डर फंड। ऐसे अगर मान लीजिए इसका टोटल दिया है तो ये वाला टोटल सेम होगा, और इसमें से अगर आप करंट एसेट माइनस कर देंगे तो आपको नॉन करंट एसेट मिल जाएंगी। तो इस तरीके से कोई भी चीज अगर आपको मिसिंग देगा तो आपको याद रहेगा
प्लीज इसे याद रखिए। क्या चीज है? शेयर होल्डर फंड सिर्फ हेड है, और आपको सबसे पहले चैप्टर में ही आपको बैलेंस शीट याद रखनी है, तो यहां तक तो आते आते आपको जरूर याद होनी चाहिए। तो शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, दैट इज टोटल लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। ये सिर्फ रेशो के लिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टल बनाया है, नहीं तो ये वर्टिकल ही बनती है, सिर्फ याद रखने के लिए, ताकि आप इसमें से मिसिंग फिगर्स निकाल सकें जो यहां पर आपके पास काम आती हैं, राइट। तो होपफुली आपको इस वीडियो से जरूर मदद मिले, और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।